तो तुलाधार शूद्र का जो चौथा भाग पढ़ लेते हैं। ठीक है। छप्पड़क बोला है, यानी जो छप्पड़क वो भगवान ही बने हुए हैं, ये मैं पहले भाग में बता चुका हूं। छप्पड़क मतलब होता है दिगंबर साधु। अब देखो भगवान जो है धन के गुण बताएंगे, लेकिन जो तुलाधार शूद्र है वो दोष बताते जाएंगे। छप्पड़क बोला जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं, जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल शील पांडित्य रूप भोग यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। ये परीक्षा ले रहे हैं भगवान तुलाधार शूद्र की। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? धनहीन मनुष्यों को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म है वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्यों के लिए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। अब तुलाधार शूद्र क्या कहते हैं वो सुनिए। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। जय हो। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। ठीक है। संतोष ही शुद्ध धन है। कौन बोल रहा है? तुलाधार शूद्र। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शीलोन्वृत्ति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कोड़ी का दान कोड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। प्राय स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। तुलाधार शूद्र कह रहे हैं जो कहते हैं ब्राह्मणों को टारगेट करते रहते हैं। देखो हमारे ब्राह्मणों ने तुलाधार शूद्र जैसे महान भक्त का चरित्र लिखा है इतने पेजों में, ये तो संक्षिप्त में है। कहते पर स्त्री सर्पणी के समान भयंकर है, यही मेरा यज्ञ है। गुण निधे इस कारण मैंने उस धन को ग्रहण नहीं करता। यह मैं सच सच बता रहा हूं, कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं नरश्रेष्ठ उस शूद्र के इतना कहते हैं संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवता ने कहा, धर्मात्मन इस विमान पर बैठो और सत्यलोक चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिणाम नहीं है, अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। तो जिस देवताओं को आप टारगेट करते रहते हो, आप शब्द बोलते रहते हो, वो देवता लोग एक शूद्र पे फूल बरसा रहे हैं। क्या कारण है भैया? और ब्राह्मणों ने ही कथा लिखी है क्या पेट पालने के लिए लिखी? भाई देवताओं को फूल बरसाकर क्या मिलेगा? तुलाधार शूद्र पे किस लिए लिखी ब्राह्मणों की कथा? पेट पालने के लिए?